नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान सेफी आपका दोस्त। आज मैं बात करूंगा वायर स्ट्रिपिंग मशीन में जो स्क्रैप हम यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट करी, पूछना चाहा कि स्क्रैप रॉ मटेरियल कहाँ से लें, जानकारी नहीं होती है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कौन से स्क्रैप में कितना हमारी रिकवरी होगी, कितना परसेंट हमारा कॉपर, एल्युमिनियम, जो भी मेटल हमने निकालना है वो कितना निकलता है। तो मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें देखना है, परचेज कहाँ से करना है और किन चीज़ों से बचना है। तो वीडियो पूरी देखें, तसल्ली से सुने, तसल्ली से ही बताऊंगा मैं आपको आज। दोस्तों, आज आपको कुछ थोड़े से वायर दिखाता हूँ, उनकी रिकवरी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ज़्यादातर तो निर्भरता होती है कि जहाँ हम माल देख रहे हैं हमें वहाँ समझना होता है, क्योंकि हम जिस टाइम माल परचेज कर रहे हैं हमें दो चार चीज़ों की जानकारी रखनी होती है कि जो हमारा वायर है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास वायर है थोड़े से, ये 1.5 mm का वायर होता है, ठीक है सर। इसके अंदर ये 1.5 mm का कंपनी का वायर है। आपको लोकल वायर भी मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप घर की फिटिंग के लिए लेते हो तो कलिंगा हो गया, हैवल्स हो गया, प्लाजा का हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके वायर बनते हैं। तो कुछ कंपनियां उसमें लोकल की होती है, कुछ कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी होती है, ब्रांडेड कंपनी के जो वायर होते हैं उनमें कॉपर पूरा होता है और पीवीसी हल्की होती है। जो लोकल कंपनियों का माल होता है उसके अंदर पीवीसी ज्यादा होती है और कॉपर की रिकवरी कम होती है। कॉपर की रिकवरी में अंतर कितना पड़ता है? कंपनी के वायर में 1 किलो के इस टाइप के वायर में आपका 50% की रिकवरी है। लेकिन अगर हम लोकल मंडल की बात करें, लोकल में से अगर हम 1 किलो वायर इस साइज का लें तो उसमें 400 ग्राम निकलेगा। 100 ग्राम का जो मार्जिन है हमारा खत्म हो गया। तो 400 ग्राम की और 500 ग्राम की जो रिकवरी होती है, यहाँ 100 ग्राम अगर आपका मार्जिन कम हो गया, वो आपके प्रॉफिट में से गया, मतलब आप लॉस में आ गए। स्क्रैप की जो परचेजिंग है वो बहुत ध्यान से करनी है हमें। जैसे इस तरह का वायर हो गया, ये इसको 320 का तार बोलते हैं। वैसे तो दिल्ली गाजियाबाद एरिया में 320 का तार होता है इस तरह का। ये 2 mm में आता है, लेकिन इसके अंदर जो कॉपर की रिकवरी होती है वो 400 ग्राम की होती है। इसकी पीवीसी हैवी होती है। कुछ घरों में हम ऐसे एल्युमिनियम के केबल यूज करते हैं जो अपने खंभों से मीटर तक आए हुए होते हैं। वायर स्ट्रिपिंग मशीन काम सभी वायरों पे करती है, जितने भी वायर होते हैं सभी पर काम करती है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है फिलहाल आपको बताने का ये है कि हम वायर को कैसे परचेज करें, रिकवरी का आइडिया कैसे लगाएं। तो इन सब वायरों में या तो आप ये कर सकते हैं, जहां से भी आप वायर खरीद रहे हैं 1 किलो वायर लें उसको और अपने हाथों हाथ रिकवरी करके देख लें, या फिर उसकी अच्छे से जानकारी कर लें कि लोकल है या कंपनी का है। काम अच्छा है ये। आपने कुछ इस तरह के भी देखे होंगे कि जी 41,000 की मशीन है और आप लाखों कमाओ। कुछ इस तरह की भी देखी होंगी, उनमें भी इसी तरह का होता है कि हजारों कमा लो, इतने लगाओ और अच्छा बिजनेस है, घर बैठे आप अपना बिजनेस करें। बिजनेस सारे अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे पहले जानकारी होती है। और बिजनेसों में और इस बिजनेस में दो अंतर होते हैं। और बिजनेसों में आपको चीजें बना करके बेचने की टेंशन होती है, लेकिन इस बिजनेस में आपको खरीदने की टेंशन होगी, बेचने की कोई टेंशन नहीं होती। कॉपर का आप जब भी स्क्रैप परचेज करें तो आज क्या कॉपर का रेट है उस हिसाब से आप माल परचेज करें, वरना आपको लॉस हो जाएगा इसमें। और मशीन की बात करें, मशीन आपको कैसे देखनी, किसकी क्या लेनी। बहुत सारे लोग हैं बताते हैं कि जी मेड इन इंडियन मशीन है हमारी, ये ताइवानी मशीन है, फिलिस्तीनी मशीन है, चाइनीज मशीनें नहीं है। हम चाहते हैं कि ज्यादा अमाउंट की कोई चीज है तो हमें सस्ते में ही मिले। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो आप चाइनीज मशीनें ले रहे हैं उनमें मेरे पास में बहुत सारी मशीनों की कंप्लेंट आ रही है ब्लेडों को लेकर के, कि उनके ब्लेड अच्छे से काम नहीं कर रहे। ब्लेडों की प्रॉब्लम है, मोटर की भी प्रॉब्लम है, और गारंटी पीरियड की प्रॉब्लम होती है कि जी 1 साल की गारंटी है। कहाँ से मिलेगी गारंटी? चाइना से। कुछ थोड़ा सोचो। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मेड इन इंडियन मशीन है। मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा गौर करें इस चीज पे। जब भी किसी की मशीन आपने देखनी है, आप मशीन की ड्राइव देखें, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। बाकी आप समझदार हो, आप समझ ही जाएंगे कि हम कौन से ड्राइव के, इंडियन जो होते हैं वो किस ड्राइव से काम करते हैं। उसी से हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का और जो बाहर की जो होती है इंपोर्ट करी मशीनें, उनकी ड्राइव का हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी ड्राइव किधर होती है हर चीज की, और विदेश की ड्राइव किस चीज की होती है। जैसे चाइनीज मशीन की ड्राइव जो होती है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं हर चीज को। गाड़ी हो, मशीनरी हो, या वो टूल भी यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड से ज्यादातर काम करते हैं। और अपन इंडिया में जो भी लोग यूज करते हैं राइट हैंड से करते हैं। हमें कोई चीज चलानी हो या खोलनी हो, हम राइट हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। हम ज्यादातर लेफ्ट हैंड का यूज करते ही नहीं। अब रही रॉ मटेरियल की बात।
कि रॉ मटेरियल कहाँ से लें। आपने ऑनलाइन ट्रेडर्स भी देखे होंगे, ऑनलाइन भी सेल करते हैं वायर को, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। सबसे पहले आपको जो जानकारी मिलेगी बेसिक, आपके लोकल कबाड़ी वालों से, भंगार वालों से, जो लोकल के होते हैं, उनसे आपको वायर का आइडिया मिलेगा। उसके बाद में आपने ये देखना है कि मुझे जो सेल करना है कहाँ पर करना है। कुछ लोग इस कंफ्यूजन में भी होंगे कि हम वायर को कहाँ सेल करें। तो वायर सेल जो होता है आप उसको कहीं भी दे सकते हैं। जैसे कोई फर्निश हो, लोहा मेटल गलाने वाली, आप वहां दे सकते हो। मोटर पंखों की जो वाइंडिंग वगैरह के जो रोल देते हैं, जो वाइंडिंग सेल करते हैं, वो भी कॉपर स्क्रैप परचेज करते हैं अच्छे रेटों में। तो इधर अपनी पीवीसी और कॉपर सेल करने की तो कोई टेंशन है नहीं, परचेज करने की खाली टेंशन। तो परचेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने लोकल के क्षेत्र में सबसे पहले ट्राई करें, किसी इंपोर्टर के चक्कर में ना पड़े। और जब भी माल लें, खुला माल लें, बंद बोरे का माल बिल्कुल ना लें। ठीक है भाई, मैंने माल भेज दिया, मैंने देख लिया, अब मैं आपके घर भिजवा देता हूँ, बाद में कुछ नहीं होता है। आपको दिखेगा कुछ, फिर बाद में मिलेगा कुछ, उसमें आपका नुकसान है। बिजनेस जो भी करना हो, मैं तो सीधा सा एक बात जानता हूँ, मेरा अपना वायर शिपिंग मशीन का बिजनेस है, मशीनें सेल करता हूँ, लेकिन मुझे सेल करने की इतनी टेंशन नहीं होती जितना मुझे किसी के नुकसान से होती है। नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्क्रैप अवेलेबल नहीं हो रहा है, इस बिजनेस को बिल्कुल ना करें, बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, दूसरा बिजनेस कर लें। ना ऐसे करें कि आप मशीन घर में रख लें, उसके बाद स्क्रैप खरीदें। तो सबसे पहले स्क्रैप के बारे में अच्छे से जानकारी करना है, पीवीसी कहाँ बेचनी है, कॉपर कहाँ बेचना, और मुझे खरीदना कहाँ से। खरीदने के लिए एक बंदे पर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहे, कम से भी कम 5-7 लोगों से अपने बात करके रहें। इधर माल मिल गया, इधर नहीं मिला तो इधर से ले लिया, सही रेट किससे लगा उससे ले लिया। तो स्क्रैप की फिलहाल तो जानकारी मेरे पास यही है। और बाकी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, अच्छे से चाहिए, तो नीचे मेरे नंबर लिखे हुए, ये सारे के सारे नंबर है, इन नंबरों पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ और पूछना हो या समझना हो या किसी चीज की जानकारी लो, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अभी फिलहाल तो मेरा वीडियो यहीं तक था। बाकी जितना लोगों ने मेरे से जानकारी चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाते हैं, सबको भेजते हैं। बाकी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक, ये आपका काम रहा। थैंक यू।